नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पूर्व मंडल अध्यक्ष पसान और पूर्व सांसद प्रतिनिधि मनोज सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है। सोशल मीडिया पर वीर प्रताप राठौर द्वारा आरोप लगाया गया कि उनकी गाड़ी मनोज सिंह के माध्यम से अदानी समूह के कार्य में लगाई गई, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। आरोप सामने आने के बाद मामले की वास्तविकता जानने के लिए हमारे प्रतिनिधि ने संबंधित वाहन मालिकों और पक्षकारों से बातचीत कर तथ्यों की पड़ताल की। जांच के दौरान प्रतिनिधि सबसे पहले केशव प्रसाद राठौर के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी 3 गाड़ियां संबंधित कार्य में लगी थी और उन्हें किसी प्रकार के भुगतान संबंधी समस्या नहीं हुई। उनका कहना था कि उन्हें पूरा भुगतान समय पर प्राप्त हो चुका है। इसके बाद प्रतिनिधि ने दिग्विजय सिंह राठौर से बातचीत की। उन्होंने भी बताया कि उनकी गाड़ी कार्य में लगी थी और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मनोज सिंह द्वारा पूरा भुगतान कर दिया गया। उन्होंने किसी भी प्रकार की बकाया राशि होने से इनकार किया। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान प्रतिनिधि राजेंद्र ग्राम स्थित बसंत जी महाराज के पास भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी 4 गाड़ियां कार्य में लगी थी और उनका पूरा भुगतान हो चुका है। उनका कहना था कि मनोज सिंह द्वारा दिया गया चेक तक उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में यदि मनोज सिंह के माध्यम से कार्य मिलता है तो वे अपनी गाड़ियां दोबारा लगाने के लिए तैयार रहेंगे। बताया गया कि संबंधित वाहनों का लगभग 32 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। जिन वाहन मालिकों से बातचीत की गई उनमें से किसी ने भी 1 रुपया का भुगतान शेष होने की बात नहीं कही है। आपकी गाड़ी मनोज सिंह के अंडर में लगी थी अडानी कंपनी में। उसका क्या पेमेंट था, क्या कैसे, आप पूरा शुरू से स्थिति बताइए प्रसाद साहब। मेरा गाड़ी रायगढ़ में था, मनोज भैया से मेरा संपर्क बना तो गाड़ी मंगा लिए, तो मैंने लाया मंडली में लगाए थे 2,60,000 में। 3 माह गाड़ी चली है। 3 माह का पेमेंट अपन जो भी बना था अपन पूरा पेमेंट फाइनल कर दिए हैं। और मेरे माध्यम से बसंत जायसवाल का 4 गाड़ी आया था, उनका भी पेमेंट फाइनल कर दिए। और वीर प्रताप का गाड़ी मेरे माध्यम से गया था, लेकिन उसकी क्या है, बीच में मेरा कॉन्टैक्ट ख़त्म कर, उसका गाड़ी ब्रेकडाउन था, बनवा नहीं पाया। जो भी चला होगा वो हिसाब किताब भी नहीं किया और ना मेरे को बताया। और बाद में मनोज भैया के ऊपर क्या पेपरबाजी करवा दिया है, इससे मुझे अच्छा लगा नहीं है, क्योंकि मनोज भैया का लेन देन बहुत अच्छा है। हमारा भी पैसा 10 से 15 लाख रुपया था जो हमारा फाइनल कर दिए हैं। अच्छा। हाँ, आपको जो पैसा आपको मिल गया है? हाँ, हमारा पेमेंट मिल गया है। मेरे माध्यम जितनी गाड़ी गई थी सबका पेमेंट हो गया है। अच्छा जी। तो दोबारा आप क्या गाड़ी लगाना चाहेंगे उनके पास? हाँ, मांगेंगे तो क्यों नहीं लगाएंगे, काम रहेगा तो बराबर लगाएंगे। आपका शुभ नाम? केशव राठौर। तो ये जो आरोप लग रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आरोप लगाए हैं, लेकिन क्या है, उनको पहले समझौता करना चाहिए। बेकार का आरोप लगाए हैं। मेरे से संपर्क करना था, और मेरे से बिना संपर्क के जिन्होंने ये जो किए हैं ये गलत है, क्योंकि उनका हिसाब किताब में मैंने कोई त्रुटि तो नहीं पाया, क्योंकि मेरे माध्यम से 7-8 गाड़ी थे, सबका क्लियर फाइनल पेमेंट किए हैं। अच्छा, ये बताइए मनोज सिंह कैसे व्यक्ति हैं? मनोज सिंह का मेरा पहला पहचान था, लेकिन धीरे से जुड़ने के बाद मुझे तो लगा कि आदमी परफेक्ट है, 100% अच्छे आदमी है, लेन देन में 1 नंबर है। सबका भुगतान कर रहे हैं, सब कुछ है। सबका भुगतान किए हैं मेरे माध्यम। जो आरोप लगाया है गलत है, वो गलत है। आपका जो भी आपने गाड़ी लगाया, हाँ, जो भी आपके माध्यम से गाड़ी लगाए लोग, उसका सबका भुगतान हुआ है, पूरे सबका भुगतान, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। आपका शुभ नाम? केशव राठौर। आपकी कितनी गाड़ी लगी थी? मेरे 3 गाड़ी लगी थी और मेरे माध्यम से 5 गाड़ी और लगी थी। पेमेंट वगैरह आपका हो गया पूरा ना? हाँ, फाइनल हो गया। ठीक, धन्यवाद। मैं अभी जो है जयतहरी से लौट रहा था तो हमको मिल गए हैं भैया हमारे जी, और मैं इनसे पूछना चाह रहा था, आपकी गाड़ी जो है मनोज सिंह के अंडर में लगी थी, तो आपके कैसे रिलेशन थे, पेमेंट कब हुआ, मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मनोज भैया से देखिए संबंध हमारे बहुत पुराने हैं। मनोज भैया भी राजनीति में जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हमारे बड़े भाई के साथ उनका घर जैसा संबंध है, और उसी संबंधों के आधार पे हमारी जब गाड़ी उनके पास लगी है छतई में, तो गाड़ी भी हम इसी बात पे लगाए क्योंकि वो हमारे घर के व्यक्ति हैं। दूसरी चीज़, पेमेंट का ऐसा कोई इशू नहीं रहा। पेमेंट जब हमको ज़रूरत पड़ता गया तब तक वो पेमेंट हमको करते गए, और लगभग जो भी हमारे साथ मोटर मालिक 6 मोटर मालिकों की गाड़ी लगी थी, उन गाड़ी के मोटर मालिकों का भुगतान सबका समय पे कर दिया गया है। ऐसी कोई आवश्यकता, कुछ समस्या तो है नहीं। प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया पर कुछ बातें आ रही हैं कि पैसा नहीं दिया गया है, इस टाइप की बात आ रही है, तो क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, देखिए, हम लोगों के साथ में जितनी भी गाड़ियाँ लगी हुई थी तो हम लोगों के सब टाइम से भुगतान हो गए हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है।
हमारे साथ ये समस्या नहीं है। अब सोशल साइट में कौन लिख के डाला, क्या किया, उसके बारे में अपने को कोई आइडिया नहीं। नहीं तो मतलब ये मेरा कहना ये है कि आप कितनी गाड़ी लगी थी? हमारे बीच में टोटल 6 गाड़ियाँ लगी थी, जी। 4 मोटर मालिकों के बीच में, है ना। तो हम लगभग 2.5 महीने गाड़ी भैया की साइड में चलाए हैं, 2.5 महीने। पेमेंट में कहीं कोई दिक्कत? नहीं, कोई समस्या नहीं है। अपना भुगतान। आपका पद क्या है? मैं अभी भाजपा में युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ वेंकट नगर, और अपने मोजरगढ़ प्लांट में माँ नर्मदा यूनियन एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। शुभ नाम? दिग्विजय सिंह। का निवेदन हो जाता है, ऐसा कोई वो नहीं कि आपने पेमेंट ना दिया हो। आप हमारे इधर की कुछ गाड़ियाँ भी गई थी आदरणीय, तो आपने पेमेंट दिया है, और ज़रूरत पड़ने पर बीच बीच में आपने पेमेंट देते रहे। थोड़ी देर के लिए ज़रूर संकट आया था, बीच में पेमेंट थोड़ा डिले हुआ था, लेकिन आपने जैसा कहा था कि आप चेक ले लीजिए, आपने चेक भी दिया। आज तक आपने चेक लेने वापस नहीं आए। आपका चेक रखा हुआ है आदरणीय। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ और भी थे, जो केशव राठौर थे, विजय राठौर थे, और भाई लोग जो थे जिन्होंने गाड़ी लगाए थे, उन्होंने हमको भी सजेशन दिया कि मनोज भैया जी के पास गाड़ी लगा लिया जाए। तो हमारे पास भी कुछ गाड़ियां हैं जो कि हम तो इस व्यापार पे थे नहीं, पर ऊपर वाले ठाकुर जी की कृपा थी कि है, तो उन्हें तो चलाना पड़ेगा जी। धर्म कार्य के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बिना साधन का कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो ये सब धार्मिक कार्य के लिए चल रही थी गाड़ियाँ, जो कि आपके पास लगाया गया था। आपने पूरा पेमेंट दिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं चाहूँगा कि आपको अगर जो कोई भी बदनाम कर रहा है वो गलत कह रहा है, क्योंकि उसकी कुछ अपनी कमी है, क्योंकि अपनी कमियों को कोई नहीं देखता है कि हमारी गाड़ी चल रही है नहीं चल रही। हमारी भी गाड़ियाँ 30 दिन लगी थी, जिसमें से कुछ कटा है और जो जायज़ काटा गया है, जो कि ड्राइवरों के द्वारा लापरवाही की गई। हमें बाद में जानकारी हुआ कि ड्राइवर नहीं रहते थे, और यहाँ हमें भी सजेशन दिया जाता कि ड्राइवर उपलब्ध हैं, लेकिन जब उनके मैनेजरों से पता चला और अब्सेंटी लगी, हमने कुछ नहीं कहा। मनोज जी को जो हिसाब बना के दे बिल्कुल सही था, और पेमेंट हो गया। मुझे कोई तकलीफ नहीं है भाई साहब, है ना। मैं ही कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए मैं, और कोई मेरे लिए सेवा हो तो बता नहीं, दीजिए। जैसे लोग सोशल मीडिया में कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं कि इन्होंने पेमेंट नहीं किया। मनोज जी ने, हाँ, कुछ सोशल मीडिया बात ये आ रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? पेमेंट सभी का हो गया लगभग। और अभी जो कोतमा में आपने काम लिया था, कोतमा में कुछ अपने बीच का ही गाड़ियाँ गई थी, और हमारी भी कुछ गाड़ियाँ गई थी वहाँ पे। आपने उनका नहीं, कोतमा नहीं, आपका अडानी पावर प्लांट की बात है, वही मैं कह रहा हूँ। कोतमा अडानी पावर प्लांट में आपने जो काम दिया था, और वो हमारे लोगों की गाड़ियाँ आपने लगाया था, उनका कुछ पेमेंट हो चुका था। बाद में फिर आपने पूरा फाइनल भी कर दिया है, उसमें कोई संशय नहीं है। और आप चाहें तो पूछ सकते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ इस पर, है ना, इसलिए आपने पेमेंट दे दिया है, उसमें कोई संशय। अच्छा, अगर दोबारा मनोज सिंह चाहें तो आप लोग गाड़ी अगर लगाएंगे ना लगाएंगे? बिल्कुल देंगे, गाड़ी देंगे, जब चाहें तब देंगे। मनोज जी को हमने पहले ही आशीर्वाद दे चुके ठाकुर जी की कृपा से। आपका काम मंगलमय होगा। थोड़ा कष्ट आते रहते हैं, उसके लिए आप संशय बिल्कुल ना करें, और आप काम सदा चलता रहेगा। आप अपना शुभ नाम बता दीजिए प्लीज़। बसंत दास जी महाराज, श्री श्री 108 श्री बसंत दास जी महाराज, राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर, धर्मपुर धाम, धर्मदास जिला, उत्तर मध्य प्रदेश, पद्मावतीपुरी धाम, पन्ना से।